शांति। आज है 23 मई 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। प्रश्न है, देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? नाम रूप की। ये बीमारी ही विकारी बना देती है। इसीलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़कर एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बतलाते हैं। यही पढ़ाई है। ओम शांति। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। जिसको याद करना है बाप को, सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं कि देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे हो, फिर आधा कल्प देही अभिमानी स्थिति में रहना है। बाप अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। बाप समझाते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम सतो प्रधान थे, सो फिर तमो प्रधान बने हो। अब फिर पावन बनने के लिए बाप तुमको युक्तियाँ बताते हैं कि याद करना है। आत्मा ही याद करती है। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हो, विकारी बन जाते हो। नहीं तो तुम सब निर्विकारी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाते हो। ज्ञान भक्ति किसको कहा जाता है ये तो बाप ने ही समझाया है। भक्ति शुरू होती ही द्वापर से है, जबकि 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई बन ना सके, फिर भारत जैसा अपवित्र भी कोई नहीं बनता। जो पवित्र फिर वही अपवित्र बनता है, फिर पवित्र बनता है। तुम जानते हो कि देवी देवताएं पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए हैं। सबसे जास्ती जन्म भी यही लेते हैं। बाप समझाते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आता हूँ। फिर ऊंचे ते ऊंचा पढ़ाने वाला है परम पिता परमात्मा शिव। उनका नाम एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में अथाह नाम लगा दिए गए। बाप याद दिलाते हैं पहले पहले तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। सब नहीं लेते हैं ही सिर्फ 84 जन्म। वो कह देते हैं 84 लाख जन्म। कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दी है। बाप कहते हैं ये है 5000 वर्ष का ड्रामा। तो ये हुआ ज्ञान। ज्ञान सागर एक ही शिव बाबा कहा जाता है, एक बेहद का बाबा। बाप को याद करते हैं जबकि दुखी होते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते दुनिया पुरानी तमो प्रधान बन जाती है तो बाप आते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। किससे? तो ज़रूर जीवन बंध में है। ज्ञान तो 1 सेकंड का है, क्योंकि पढ़ाई तो तुम पढ़ते हो। वो सब है मनुष्य को पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा ही है। बाप समझाते हैं अभी ये पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। इस बेहद के नाटक या सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझना है, क्योंकि ये पढ़ाई है, भक्ति नहीं है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, क्योंकि भक्ति में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होती। तो बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इसको कहा ही जाता है रूहानी नॉलेज अथवा रूहानी ज्ञान। रूहानी नॉलेज कौन सिखलाएगा? सुप्रीम रूह परम पिता, वो ही सिखलाएगा। तो सभी का एक ही है ना। पारलकी को परम पिता कहा जाता है। वो हैं ही परम धाम में रहने वाले। बाप को याद भी ऐसे करते हो, हे गॉड, हे ईश्वर। वास्तव में उनका नाम एक ही है। अब मनुष्यों को चाहिए ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत है श्रीमत। श्री श्री 108 की माला बनती है ना, ये प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते इंसॉल्वेंट बन जाते हो। बुद्धि इंसॉल्वेंट बन जाती है तो मनुष्य देवाला मारते हैं। बाप समझाते हैं मैं वृक्षपति आता हूँ तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है, उच्च बैठ जाते हैं। फिर रावण आया है तो राहु की दशा बैठ जाती है। भारत का क्या हाल हो जाता है? वहाँ तो तुम्हारी आयु भी बड़ी रहती है, क्योंकि पवित्र हो। अभी बाप समझाते हैं सतो प्रधान बनना है, इसलिए माम एकम याद करो। सब धर्म वाले इस समय तमो प्रधान है। तुम सभी को ये ज्ञान दे सकते हो कि आत्माओं का बाप तो एक ही है। सब ब्रदर्स हैं, क्योंकि हम आत्मा एक बाप के बच्चे हैं। सब ब्रदर्स का बाप एक ही है। वर्षा देना ही है बड़े बाप को। वो आते भी भारत में हैं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु कब आया था किसी को भी पता नहीं। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से।
काम तो तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है। रावण को जलाते हैं। एक तरफ शिव बाबा को याद करके पूजते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि फिर वो सर्वव्यापी है। जिसने तुमको विश्व का मालिक बनाया, उनको तुम माया के चक्र में आकर गाली दे देते हो। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए हो, मुझे कण कण में कह दिया है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बेहद के बाप की ग्लानि करते कितनी पापात्माएं बन गए। रावण राज्य है ना, सचखंड स्थापन करने वाला सबका बाप एक ही है। रावण को बाबा नहीं कहा जाता। 5 विकार हर एक में हैं। वो कह देते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। बाप कहते हैं ये बड़ी भूल है। सबसे पहले अपने को आत्मा निश्चय करना है। सबसे ऊपर में है शिव बाबा, नहीं तो भारत का कोर्ट ऑफ कॉमर्स त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए। अभी तो ये कांटों का जंगल है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। नाम ही है रावण राज्य। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनो। ये अंतिम जन्म निर्विकारी बनो। सतगुरु तो एक ही है सदगति करने वाला। सुप्रीम बाप ही है, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु भी है। वही तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत करने वाले सुनाते हैं। अच्छा, प्राण प्यारे बाबा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे सिकिलदे बाप दादा मात पिता बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। साइलेंस का अनुभव करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। सबसे शीरखंड होकर रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर जीत प्राप्त करके जगत जीत बनना है। वरदान है बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ हैं। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः दूर हो जाएंगे और मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, पास हुए पड़े हैं। तो सदा मौज में रहो, दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो, यही सेवा है। स्लोगन है, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता वही नाराज़ होता है। बाबा कहते हैं जिसको राज नहीं पता वही नाराज़ होता है। आज के इतने ज्ञानवर्धक मुरली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।